हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस। और इसकी हम लास्ट एक्सरसाइज में है 7.6 एक्सरसाइज में 7.6 के भी हमने 5-6 क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो में और आज ये ख़त्म हो जाएगी और इसी के साथ आज ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी जिसमें कि मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया है पीछे और आप डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो आप फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर ये सारी वीडियोस उपलब्ध हैं, उनको जाकर आप वहाँ पर विजिट करिए। ज़रूर से आपको चैप्टर शुरू से समझ में आ जाएगा। और इससे पहले के भी 6 चैप्टर जो मैंने पढ़ाए हैं उन सब की वीडियोस भी वहाँ पर हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। घर बैठे लॉकडाउन में आप आराम से अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को एकदम फ्री एकदम मुफ्त जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की वहाँ पर वीडियोज़ हैं तो आपके छोटे बड़े भाई बहन आपके फ्रेंड्स सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं और आप सबके साथ इसको शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपकी समझ में आता है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये 5th वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था। 6 क्वेश्चन मैंने बताया था, मैंने कहा था कि 5th हम बाद में करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़ा तो नहीं है, समझने वाला है। देखो ये एक 3x3 का ब्लॉक बना हुआ है, इसमें कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं। इधर को हमें एरो लगा है कि इधर को इनको ऐड करिए और इधर को माइनस करिए। अब ये वाला तो बिल्कुल आसान है, पहला वाला, क्योंकि इसमें जो है बेस सेम है। तो आपको पता ही जब बेस सेम होते हैं तो ऐड कैसे करते हैं, इधर ऐड करना है तो बेस में तो 3 आ जाएगा, दोनों का बेस 3 और दोनों को प्लस कर देंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर को, तो 4 और 2 हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/3 है, इसको कट करके हम 2 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/3 और 2/3 में भी जब बेस सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं। 3/3 कट करके यहाँ पे 1 आ जाएगा। हो सकता है कि आपकी आंसर शीट में यहाँ पे 2 दिया हो और यहाँ पे 1 दिया हो। ठीक है, अब नीचे की साइड हमें माइनस करना है। 2/3 में से 1/3 माइनस करना है। देखो 2/3 में से 1/3 माइनस करना है, बिल्कुल आसान है। दोनों के नीचे 3 है तो बेस में तो 3 आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 4/3 में से 2/3 माइनस करना है, 4/3 में से करना है 2/3 माइनस करना है। दोनों के नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस हुए 2 आ जाएगा। 6/3 में से 3/3 माइनस करना है, 6/3 में से 3/3 माइनस करना है। जो दोनों के नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा, 6 में से 3 माइनस होंगे तो 3 आ जाएगा और इसको कैंसिल करके 1 भी दिया हो सकता है। तो हो सकता है कि आपकी बुक में यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आंसर शीट में दिया हो। इसमें तो कोई भी टेंशन नहीं थी। ठीक है, टेंशन कहाँ है, टेंशन इस वाले में है। क्यों, ये थोड़ा सा इसके डिनोमिनेटर अलग है। तो मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर अलग होते हैं तो पहला वाला हमें इधर को ऐड करना है तो हम अलग से करके देख लेंगे। प्लस 1/3, 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर हैं, बिल्कुल अलग है। मैंने आपको बताया था इनका जो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यहाँ 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 से 6 जो है 3 जा कटता है तो 3 जा डिवाइड होता है और ऊपर वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है। 3 से 6 जो है वो 2 जा डिवाइड होता है, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 प्लस करके 2/6 यानी कि 5/6। तो यहाँ पर लिख देंगे 5/6। इसी तरीके से 1/3 में प्लस करना है 1/4। ये दोनों नंबर भी बिल्कुल अलग है, ना ही एक दूसरे के टेबल में आते हैं और ना ही कोई ऐसा नंबर है जिनसे कॉमनली क्या होता है, डिवाइड होते हैं। जो 3 से डिवाइड होता है, 3 जिससे डिवाइड होता है उससे 4 नहीं होता, 4 जिससे होता है उससे 3। तो इनका भी जो है एलसीएम इनके मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा 12। 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से। तो 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3/12, 4 और 3 7 यानी कि 7/12। तो यहाँ आ जाएगा आपका 7/12। कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना। अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड को हमको माइनस करना है। तो 1/2 में से माइनस करना है 1/3। फिर से वही, दोनों का एलसीएम आपको पता है, दोनों प्राइम है तो दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, माइनस 3 2 जा 6 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2/6, 3 में से 2 गया बचा 1 1/6। तो यहाँ आ जाएगा 1/6। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 1/3 माइनस 1/4। दोनों बिल्कुल अलग है, सेम अभी मैंने जैसे करा। 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, माइनस 4 3 जा 12 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 3 1 जा 3/12 यानी कि 1/12। तो यहाँ आ जाएगा 1/12। ठीक है, अब आ जाओ अगला है 5/6 माइनस 7/6। 5/6 माइनस 7/12। ठीक है, अब देखो जो नंबर ऐसे होते हैं, एक नंबर दूसरे की टेबल में अगर आता है, जैसे 6 की टेबल में 12 आता है तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा बड़ा वाला। 6 2 जा 12
ठीक है, दो बार गया ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, -12 बन जा 12, एक बार गया ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, -7 बन जा 7/12 यानी कि 3/12, और अगर और कट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आ गया होगा ये समझ में, बहुत आसान था। अगर आपने पिछली वीडियो सारी देखी है और सारे चैप्टर एक्सरसाइजेस को आपने 5 एक्सरसाइज तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। ठीक है, 6 क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया था पिछली वीडियो में। अब हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत आसान है, ये कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर, सॉरी नंदिनी हाउस, जो नंदिनी का घर है, ये नंदिनी का घर है। ठीक है, और यहाँ पर नंदिनी का स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल है और ये घर है, हाउस है। तो ये कह रहा है कि नंदिनी हाउस इज़ 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। ठीक है, तो यहाँ से जो स्कूल की डिस्टेंस है वो 9/10 किलोमीटर है। घर से लेके स्कूल की डिस्टेंस 9/10 किलोमीटर है। तो अब नंदिनी ने क्या करा, नंदिनी ने कुछ डिस्टेंस जो है वॉक की, पैदल चली। ठीक है, पैदल चली, और उसके बाद जो डिस्टेंस बची हाफ किलोमीटर के लिए उसने बस ली। तो हमको ये बताना है कि उसने पैदल कितना चला। ठीक है, तो 9/10 तो पूरी डिस्टेंस थी, 9/10 में से उसने बस से कितनी कवर की, 1/2, तो पैदल कितनी चली होगी, 9/10 में से 1/2 माइनस कर दो, 9/10 - 1/2। मैंने आपको बताया जब दो नंबर ऐसे होते हैं कि एक नंबर दूसरे के टेबल में आता है, जैसे 2 के टेबल में 10 आता है तो 10 इसका एलसीएम हो जाएगा, 10 1 जा 10 और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, 5 1 जा 5/10, यानी कि 9 में से 5 गए 4/10। तो ये उसने पैदल कितनी चली, 4/10 उसने किलोमीटर डिस्टेंस जो है उसने पैदल चली। आ गया समझ में। उसके बाद आते हैं 8th नंबर क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है कि आशा एंड सैमुअल हैव, आशा और सैमुअल के पास ये है आशा का बुक सेल्फ। ठीक है, ये आशा की अलमारी है जिसमें कि वो किताबें रखती है, ये जो है सैमुअल की अलमारी है जिसमें वो बुक्स रखता है। ठीक है, ये दोनों की अलमीराज हैं। तो इसमें क्या हुआ, सेम साइज़ की हैं दोनों। आशा सेल्फ इज़ 5/6 फुल, ये इसका कुछ पार्ट जो है 5/6 पार्ट फुल कर दिया आशा ने, कुछ खाली है। और जो सैमुअल है, ठीक है, और जो सैमुअल है उसने जो है 2/5 फुल कर दिया, बाकी उसका खाली है। ठीक है, हुज बुक सेल्फ इज़ मोर फुल, तो किसकी बुक सेल्फ जो है ज़्यादा भरी हुई है बताना है। अब हम ऐसे देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, कुल मिला के ये यही पूछ रहा है दूसरे वर्ड्स में कि इनमें से कौन सा बड़ा है, मतलब किसकी बुक सेल्फ ज़्यादा भरी है। तो हम कैसे बता पाएंगे, जब इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 5/6 को मैं इधर लिखती हूँ, 2/5 को मैं इधर लिखती हूँ। अब मुझे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। क्या 6 को 5 बनाया जा सकता है, नहीं। क्या 5 को 6 बनाया जा सकता है, नहीं। तो दोनों को कॉमन क्या बनाया जा सकता है, देखो ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो ना तो एक दूसरे के टेबल में आते हैं, ना ही ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं। मतलब जो जिससे 6 डिवाइड होता है उससे 5 नहीं होता, जिससे 5 डिवाइड होता है उससे 6 नहीं होता। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा इनके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि इनका जो एलसीएम होगा वो 30 हो जाएगा। यानी कि मैं इसको भी 30 बनाऊंगी और इसको भी 30 बनाऊंगी। इसको 30 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 5 जा 30। लेकिन किसी भी फ्रैक्शन में खाली नीचे नीचे या खाली ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें ऊपर भी उसी नंबर से 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 30 बनाने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 6 जा 30। तो नीचे 6 से करूंगी तो ऊपर भी 6 से करूंगी। अब ये हो जाएगा 5 5 जा 25/30 और 6 2 जा 12/30। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हम बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जिसके बड़ा है वही बड़ा फ्रैक्शन है, यानी कि ये बड़ा है। इसका मतलब आशा की अलमीरा ज़्यादा भरी हुई है। अब ज़्यादा तो भरी है, लेकिन इससे कितनी ज़्यादा भरी है ये पूछना। जैसे अगर मेरे पास 5 रुपीज़ है, किसी दूसरे के पास 2 रुपीज़ है, तो मैं पूछूं कि मेरे पास उससे कितने रुपए ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 3 रुपीज़। तो कैसे पता चला, 5 में से 2 माइनस कर दिया। तो ऐसे ही आशा की अलमारी सैमुअल से कितनी ज़्यादा भरी हुई है ये पता करने के लिए हमको आशा के फ्रैक्शन में से सैमुअल का फ्रैक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो नीचे बेस सेम है 30, एक ही बार लिख दिए, 25 में से 12 जाएगा तो बचेगा 13। तो यानी कि इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा भरी हुई है। 13/30 फ्रैक्शन जो है आशा की अलमारी जो है सैमुअल से ज़्यादा भरी हुई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन में आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जयदेव टेक्स 2 होल 1/5 मिनट्स टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। ठीक है, और राहुल टेक्स 7/4 मिनट्स टू डू द सेम। ठीक है, हु वॉक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन। ये एक स्कूल का ग्राउंड है, इसका चक्कर लगाने में जो जयदेव टाइम
लेता है, जयदेव जो टाइम लेता है वो है 2 होल 1/5 मिनट्स। इसको हम और ज़रा मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में चेंज कर लेते हैं, 5 2 जा 10 और इसमें ये प्लस करते हैं 11/5। और दूसरा बच्चा कौन है? दूसरा बच्चा है राहुल। राहुल भी इसी का ही एक चक्कर लगाता है, वो लगा लेता है 7/4 मिनट में। ठीक है, तो कौन कम टाइम लेता है कैसे पता चलेगा? अब एक का तो जयदेव का तो फ्रैक्शन है 11/5 और राहुल का जो फ्रैक्शन है वो है 7/4, तो हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हमको पता तभी चल सकता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, जब हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर दें। अब देखिए 5 और 4 भी बिल्कुल अलग नंबर है, एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते, किसी सेम नंबर से डिवाइड भी नहीं होते, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो इनके मल्टीप्लाई के बराबर यानी 20 हो जाएगा। यानी कि 5 को भी मैं 20 बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी? 4 से मल्टीप्लाई करके नीचे किया तो ऊपर भी कर दो। 4 को भी मैं 20 बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी? 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे करा तो ऊपर भी कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 11 4 जा 44 और 5 4 जा 20। ये कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35, 4 5 जा 20। आप देखो राहुल ने कितना टाइम लिया? 35/20 और जयदेव ने कितना टाइम लिया? 44/20। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? इसमें छोटा पूछा है, किसने कम लिया, तो जिसके ऊपर छोटा है वही छोटा है, यानी कि राहुल ने कम टाइम लिया। कितना कम टाइम लिया, कितना कम लिया वो कैसे पता करेंगे? वही अभी मैंने आपको बताया, एक फ्रैक्शन में से दूसरा माइनस कर दो तभी तो पता चलेगा कितना किसने ज़्यादा कम लिया। तो 44 में से 35, अगर 45 में से 35 जाते तो 10 बचा, 44 में से 35 गए तो कितना बचेगा? 9/20। तो इतना ज़्यादा टाइम या इतना कम टाइम में उसने जयदेव से इतने कम टाइम में इस ग्राउंड का चक्कर लगा लिया। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके इन क्वेश्चंस को आपको समझाऊं और ज़रूर से आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप इस वीडियो को 2 बार 4 बार कितनी भी बार देख सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए। और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए इसके लिए ज़रूरी है कि आप बुक को सामने लेकर बैठे, क्वेश्चन को वहाँ से भी रीड करें और उसके बाद उसका सोल्यूशन जो मैं बता रही हूँ, जो मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको वहाँ से समझें और उसके बाद उसको अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।